नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन क्विक रिव्यू करेंगे फार्मेसी को। और इस रिव्यू में फ्रेंड्स अपन फार्मेसी के सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस सिंगल वीडियो के जरिए आप अपने फार्मेसी को रिवाइज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स अपन लेटेस्ट जानकारी देख लेते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि फ्रेंड्स AIA PGT MD एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि है 15 अक्टूबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो स्टूडेंट इसके लिए इंटरेस्टेड है, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस डेट को ध्यान में रखिएगा। और ये टाइमिंग आप लोग देख लीजिए, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। शिफ्ट 1 में आयुर्वेदा के लिए है, इसके लिए टाइमिंग है 10 AM to 12 noon। एंड सेकेंड शिफ्ट में होगा होम्योपैथी सिद्धा एंड यूनानी वालों के लिए, इसके लिए टाइमिंग है 3 PM to 5 PM। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर चुके हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग इसको डेट को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं अपन होम्योपैथी फार्मेसी क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द ओरिजिनलिटी एंड द स्पेशलिटी ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी। Theory of dynamization, drug proving, single remedy, purity and totality of drug source, simple to dispense and easy to administer, and long shelf life and cost effective है। ठीक है, होम्योपैथी फार्मेसी क्या है? थ्योरी ऑफ डायनामाइजेशन, ड्रग प्रूविंग है, सिंगल रेमेडी, प्योरिटी एंड टोटालिटी ऑफ द ड्रग सोर्स, सिंपल टू डिस्पेंस एंड ईजी टू एडमिनिस्टर, लॉन्ग सेल्फ लाइफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव। व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ फार्मेसी? कितने टाइप के हैं फार्मेसी देखते हैं अपन। ऑफिशियल फार्मेसी, एक्स्ट्रा टेम्पोरियस फार्मेसी, गैलेंशियल फार्मेसी एंड द इंस्टीट्यूशनल या हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें से ज़रूर बनते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि एक्स्ट्रा टेम्पोरियस फार्मेसी क्या है, या इसके बारे में डिटेल में दिया रहेगा ये कौन सी फार्मेसी है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं अपन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मेसी। ऑफिशियल फार्मेसी क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस दैट आर प्रिस्क्राइब इन ऑफिशियल फार्माकोपिया एंड आर डन इन ए फार्मास्यूटिकल सेटअप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्स्ट्रा टेम्पोरियस फार्मेसी क्या है? प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ए मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन एंड इज डन एट द डिस्पेंसिंग लेवल। ठीक है, फिजिशियन के डायरेक्शन में मेडिसिन जो प्रिपेयर की जाती है उसे एक्स्ट्रा टेम्पोरियस फार्मेसी कहेंगे। डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन एंड इट इज़ ए डन एट द डिस्पेंसरी लेवल में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है? गैलेंशियल फार्मेसी क्या है? रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ ए क्रूड ड्रग फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ गैलेन। ठीक है, रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ गैलेन। इंस्टीट्यूशनल फार्मेसी क्या है? प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन हॉस्पिटल, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड नर्सिंग होम्स में इस फार्मेसी को कहेंगे अपन इंस्टीट्यूशनल या हॉस्पिटल फार्मेसी। ऑपरेटिव फार्मेसी क्या है? रिलेटेड टू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड ऑल्सो इंक्लूड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, तो ये सबको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन फादर ऑफ फार्माकोपिया कौन थे? वैलेरियस कॉर्डस, 1515 to 1544। फादर ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया कौन थे? डॉक्टर कैस्परी, जो कि लिपिक जर्मनी, डिस्पेंसरी ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया इन 1825 में। फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया कब हुई थी? 1825 में कैस्परी ने की थी, फादर ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन फार्माकोपिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फार्माकोपिया क्या है? इट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी बुक पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and any country that deals with the rules and the regulation of standardization of drug substance. It contains direction for collection of drug substance from different sources, their preparation, preservation, and standard that determine their strength and purity. A pharmacopoeia published by an authority is termed as a official, and one that is published by any person other than a authority of unofficial. Next topic है source of homeopathy pharmacy। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखते हैं इसके बारे में। इन 1805 हैनीमन पब्लिश द रिजल्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन फॉर 15 ईयर्स इन हिज फ्रेगमेंटा डी वेरिबस मेडिकामेंटोरियम पॉजिटिविस सिवो इन सैनो कॉर्पोरे हिमनो ऑब्जर्वेटिस। Between the years 1811 and 1832 were published his Materia Medica Pura and the Chronic Disease।
ठीक है, हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया देखते हैं। तो सबसे पहले किसकी थी? 1825 में डॉक्टर कैस्परी ने की थी, जो कि लिपिक जर्मनी में थे। पब्लिश डिस्पेंसरी ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया। नेक्स्ट सेकंड का हुआ था 1870 में, ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया बाय ब्रिटिश होम्योपैथी सोसाइटी लंदन में। नेक्स्ट है 1872 में शॉबे की है, फार्माकोपिया होम्योपैथी पॉलीगोलिटिका। नेक्स्ट है 1897 में ओटिस क्लैप एंड सन्स इंक एजेंट बॉस्टन यूएसए पब्लिश होम्योपैथी फार्माकोपिया अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। फार्माकोपिया ऑफ अमेरिकन किसने पब्लिश की थी और कौन से ईयर में? तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ओटिस क्लैप एंड सन। ठीक है, 1897 में। इन सब के बारे में भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। फर्स्ट फार्माकोपिया ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया शॉबे की है, जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया भी है। ठीक है, इसमें दिया नहीं है लेकिन आप लोग उसको भी देखिएगा क्योंकि आपके बुक में होगा वो, आप जो भी बुक प्रिफर करते हो। वैसे मंडल एंड मंडल के बुक में इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड 1898 में है फार्माकोपी होम्योपैथिक फ्रेंसिकेसिस। 1901 में सेकेंड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी बट टाइटल चेंज टू होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट। आगे देखते हैं अपन। इन इंडिया एम भट्टाचार्य एंड कॉर्पोरेशन पब्लिश फार्मास्यूटिक्स मैनुअल इन 1892। A revised and enlarged 12th edition was published in the July 1962. M. Bhattacharya and Corporation Homeopathy Pharmacopoeia. This is not official recognized by the Government of India. Homeopathy Pharmacopoeia of India कौन सी थी? HPI is included in second schedule of Drug and Cosmetic Act 1940 के अंतर्गत है इंडिया की। ठीक है, The proposal to set up a homeopathy pharmacopoeia committee was initiated by the Homeopathy Advisory Committee in the year 1956. Government of India constituted the Homeopathy Pharmacopoeia Committee in September 1962 में। ठीक है, होम्योपैथी फार्माकोपिया कमेटी कब बनी थी? 1962 में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर बी के सरकार वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया कमेटी। कौन थे फर्स्ट चेयरमैन? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो डॉक्टर बी के सरकार थे फर्स्ट चेयरमैन ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया कमेटी के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वेरियस वॉल्यूम ऑफ HPI। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स फार्मेसी में, तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्या है? वॉल्यूम 1 में है, 1971 में हुआ था एंड कितने ड्रग्स इसमें? 180। सेकेंड वॉल्यूम 1974, 100 ड्रग्स। वॉल्यूम 3 1978, 105 ड्रग्स। वॉल्यूम 4 1984, 107 ड्रग्स। फिफ्थ में 1986, 114 ड्रग्स। सिक्स में 1990, 104 ड्रग्स। सेवन्थ में है 1999, 105 ड्रग्स एंड 2000 में 101 ड्रग्स। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मोनोग्राफ्स क्या है फ्रेंड्स? द जनरल प्लान ऑफ फार्माकोपियाज इज टू प्ले ए लेट डाउन द डायरेक्शन फॉर द सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स that are thoroughly adopted to the purpose of homeopathy prescribing, and this direction and specification for each drug are called the monographs. ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। कौन कौन से सोर्स हैं ये तो आप लोग अच्छे से पता होगा। वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम, सार्कोर्स, नोसोड, मिनरल किंगडम्स। ठीक है, इम्पॉन्ड्रेबिला, तो ये सारे इसके सोर्स हैं। तो देखते हैं अपन वन बाय वन सोर्स ऑफ होम्योपैथी ड्रग्स। सबसे पहला वेजिटेबल किंगडम में कौन से? प्लांट किंगडम। इसमें वुल प्लांट से कौन कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है? तो सबसे पहला विथाउट रूट्स, जिसमें कि रूट्स नहीं रहते हैं, अल्फा लोबेलिया इन्फ्लेटा, ओसिमम सेनेक्टम एंड द रेनकुलस स्क्लेरेटास। नेक्स्ट है विथ रूट्स के साथ कौन कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है? एकोनाइट नेपेलस, एथुसा साइनेपम, आर्निका, बेलाडोना, कैमोमिला, चैलिडोनियम, कोनियम, ड्रोसेरा, डल्कामारा, यूफ्रेसिया, हायोसाइमस, हाइपेरिकम, लीडम, पल्सेटिला। ठीक है, एंड स्पाइजेलिया। तो इसको आप लोग भी अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। विथ रूट्स के साथ कौन सी मेडिसिन है, विथआउट रूट्स के साथ कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन बन सकते हैं अल्फा में विथ रूट्स के साथ प्रिपेयर की जाती है, विथआउट रूट से एकोनाइट कैसे प्रिपेयर की जाती है, या हायोसाइमस। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा।
देखते हैं अपन रूट से कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। फ्रेश रूट से आरम ट्रिफाइलम एंड ब्रानियल्बा, ड्राइड से इपिकॉक एंड रटानिया, एरियल से है फिकस इंडिका एंड रूट्स एंड राइजोम से है एल्ट्रिस वेरिनोस। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड, स्टेम से कौन कौन सी है। फ्लोरिंग स्टेम से है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, स्टीम विद लीव से है क्लेमेटिस इरेक्टा एंड सबाइना, राइजोम से है जेल्सीमियम हेलिबोरस पोडोफाइलम, सैंगोनेरिया कैंडिनेसिस एंड द वेरेट्रम एल्बम एंड वेरेट्रम विरिडिए। ठीक है, तो राइजोम से कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है ये देख लीजिएगा आप लोग। स्टीम विद लीव से, फ्लोरिंग स्टीम से। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। कॉर्म से है कॉल्चिकम एंड क्रॉकस सटाइवा एंड बल्ब से है एलियम सीपा एंड एलियम सटाइवा। लीव से देखते हैं कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। ड्राइड लीव से है कोकस, यूकेलिप्टस, टबेकम एंड जिम्नीमा। फ्रेश लीव से प्रिपेयर की जाती है डिजिटलिस, रस्टॉक्स, जस्टिशिया आधा तेडिया एंड द कालमिया लेटिफोलिया एंड फिकस रिलीजियोसा। यंग सूट से कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। एस्पेरगनस ऑफिशियलिस एंड पीनस सेल्वेस्टेरिस। फ्लावर से है फ्लावर बर्ड से है प्रूनस स्पाइनोसा, स्टिग्मा से है क्रॉकस सटाइवा, फ्लावरिंग हेड से है विथ लीव से है कैलेंडुला यूपेटोरियम परफोलेटिकम। ठीक है, फ्लावरिंग हेड से कौन कौन सी है। कैलेंडुला एंड यूपेटोरियम परफोलेटिकम। फ्लावरिंग हेड विदाउट लीव से, ठीक है, पहले वाले में लीव्स था साथ में, इसमें लीव्स नहीं हैं। तो फ्लावरिंग हेड से कौन कौन सी मेडिसिन है। कैनाबिस सटाइवा, सीना, मेलिलोटा सल्बा एंड सॉलिडिगो। नेक्स्ट देखते हैं अपन सीड से कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। फ्रेश एवेना सटाइवा। नेक्स्ट है कुरकुबिटा, पीपो, इग्नेशिया एंड साइजेजियम जैम्बोलिकम। ठीक है, ये फ्रेश सीड से प्रिपेयर की जाती हैं। एंड ड्राइड सीड से कॉकुलस इंडिकस, कॉफिया क्रूडा, नक्स मोस्टेटा, नक्स फोमिका, सेबेडिला, स्टेफाइजेरिया एंड कार्डस मैरिनस। बार्क से कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। फ्रेश बार्क आउटर बार्क से एबिस कैंडिनेसिस, सेलिक्स एंड द विबर्नम मॉपुलस। ठीक है, फ्रेश आउटर बार्क से। एंड ड्राइड आउटर बार्क से, जो कि ड्राइड हो चुकी है, उससे सिंकोना, मेजेरियम एंड कॉन्डेरिंगो। उसी तरह इनर बार्क से कौन कौन सी मेडिसिन है। सिनामोनियम, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना, प्रूनस वर्जिनियनिया। नेक्स्ट फ्रेंड, फ्रेश बार्क ऑफ फ्रूट से कौन कौन सी मेडिसिन है। बैप्टिसिया टेंटोरिया, बर्बेरिस वल्गेरिस एंड हेमामेलिस। ठीक है, फ्रेश बार्क ऑफ रूट से। ड्राइड बार्क ऑफ फ्रूट से गॉसिपियम। नेक्स्ट है बार्क ऑफ फ्रूट्स एंड स्टेम से रोबेनिया। ठीक है, और बार्क ऑफ ट्री से है अडहेरिचिटिया इंडिका एंड जोन्सिया अशोका एंड टर्मेनिया अर्जुना। आगे देखते हैं अपन फ्रूट से कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। फ्रेश फ्रूट से है बेरी से एग्नस कैक्टस एंड क्रेटेजियस एंड सेबल सेरेलुटा। फ्रेश फ्रूट से। फ्रेश लीव्स एंड बेरीज से कौन कौन सी है। विस्कम एल्बम। डाइट फ्रूट से, जो कि नट्स कहते हैं अपन, एस्कुलस ग्लैब्रा। पल्प से है कैरेका पपाया, जिसे कि अपन पपीता कहते हैं। जूसेस से है एलोइस कॉर्टिना, जिसे कि अपन इंसिपेटेड जूस ऑफ लीव्स। ओपियम गमी जूस ऑफ पॉपी सीड्स। एनाकार्डियम ओरिएंटलिस ब्लैक ऑली जूस ऑफ सेल। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन रेजिन से कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। एबिस नाइग्रा एंड गुआई के कम। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। रेजिन से, गम से, ब्लासम से। गम से है रेजिन्स एंड एस्पोटिडा। गम रेजिन से है एस्पोटिडा। ब्लासम्स में है ब्लासमम परिवेरिनम। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं वोलेटाइल ऑयल से है ओलियम सेनेटली एंड ओलियम ग्लूथेरिया। फिक्स्ड ऑयल से है ओलियम क्रोटिनिस एंड ओलियम रेसिनिस। एल्कलॉइड से है ट्रोपिन, मॉर्फिन एंड निकोटिनम एंड क्या है ग्लाइकोसाइड से है डिजिटलिन। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। की से है फ्यूकस वेसिकुलस। फंगाई से है गैरिकस मस्क्यूरियस, बोबिस्टा, सिकल कॉर एंड स्टिलेगो। लिकेन से है स्टिक्टा पल्मोनेरिया। ब्रायोफाइटा से है पॉलीरिक्टिटम जूनिपेरिनम एंड पेरिटोफाइटा से है लाइकोपोडियम, जिसे कि स्पोर्स से भी प्रिपेयर बनाया जाता है, एंड इक्विजिटम हाइमेल। अब देखते हैं नेक्स्ट एनिमल किंगडम से है कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। कैल्सिको स्पोंजिए, बेडियागा एंड फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है, स्पॉन्जिया टोस्टा कॉमन स्पॉन्ज एंड स्केलेटन से प्रिपेयर की जाती है। यूरेक्स परप्यूरिया पर्पल फिश है एंड बेवेलिया कैल्केरिया कैल्केरिनेटा
ठीक है, जिसे कि अपन क्या बोलते हैं, कैल्किनेटा ऑयस्टर सेल भी कहते हैं। पैक्टिन है स्कॉलॉप एंड सेल, एंड केफलोपोडिया है सीपिया एंड कटलफिश। ठीक है, स्टेरोडिये है एस्टीरिया रूबेंस स्टारफिश, वो लिविंग एनिमल से इसको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एरिनिया डाइडिमा, जिसे कि द क्रॉस स्पाइडर या वो लिविंग एनिमल से इसको प्रिपेयर किया जाता है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन लेक्टोडेक्टस कैटिपो, ये पॉइजन स्पाइडर से प्रिपेयर किया जाता है, वो लिविंग एनिमल से। नेक्स्ट है लेक्टोडेक्टस मैक्टिकन्स, ब्लैक विडो स्पाइडर से इसको प्रिपेयर किया जाता है। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्लैक विडो स्पाइडर से कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो इसका क्या है, वो लिविंग एनिमल से इसको प्रिपेयर किया जाता है। माइगेल लासिडोरा, जिसे कि ब्लैक क्यूबन स्पाइडर कहते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, ब्लैक क्यूबिन स्पाइडर वो लिविंग एनिमल से इसको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है स्कॉर्पियो यूरोपस स्कॉर्पियन, वो लिविंग एनिमल से इसको प्रिपेयर किया जाता है। टेरेंटुला क्यूबेंसिस क्यूबन स्पाइडर, वो लिविंग एनिमल। टेरेंटुला हिस्पैनिका स्पेनिश स्पाइडर, वो लिविंग एनिमल। थेरेडियन ऑरेंज स्पाइडर। ठीक है, तो ये मैचिंग के लिए भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको ऐसे मैचिंग के लिए भी दिया जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये रैंडम कहीं भी दे दिया जाएगा आपको, तो आप उसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके मैचिंग के लिए मैंने वीडियो बनाया फ्रेंड, तो आप लोग उसमें जा करके देख सकते हैं, तो आपको उसमें मिलेगा। अपन एपिस मेलिफिका हनी बी से प्रिपेयर किया जाता है, वोल लिविंग एनिमल से। ब्लाटा ओरिएंटलिस इंडियन कॉकरोच, वोल ड्राइड एनिमल। कैंथेरिस स्पेनिश फ्लाई से, वोल ड्राइड एनिमल। एंसिमेक्स एकेंथिया है बेड बग, वो लिविंग एनिमल, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। एपिस मेलिफिका हनी बी, ब्लाटा ओरिएंटलिस इंडियन कॉकरोच से प्रिपेयर किया जाता है। कैंथेरिस स्पेनिश फ्लाई, एंसिमेक्स एंथिया बेड बग। तो ठीक है, इसको भी मैचिंग के लिए दिया जा सकता है फ्रेंड, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, एंड कॉकस कैक्टी कॉकलियल इंसेक्ट, वो लिविंग एनिमल। क्यूलेक्स मिकोसा क्यूलेक्स मॉस्किटो, वो लिविंग एनिमल्स। एंड द फॉर्मिका रूफा द एंड से प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन पीसेस से कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। सीरम एंगुलर इकेथोटॉक्सिन इल सीरम, ग्रेटस मोरवा कॉड फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, ओलियम जेकोरिस एसेली कॉड लीवर से फ्रेंड्स पायरेरा रिवर फिश नोसोड, वो लिविंग एनिमल्स। लेजार्ड से कौन कौन सी मेडिसिन है। एमेफिस से बिएसिना वर्मिकुलेरिस स्नैक, लाइके लिजार्ड पॉइजन, हेलोडर्मा गिलिया मॉन्स्टर पॉइजन से प्रिपेयर किया जाता है इसके। एंड लेकिरेटा एगेलिस ग्रीन लेजार्ड, वो लिविंग एनिमल से प्रिपेयर। से फ्रेंड्स ओपेडिया ग्रुप स्नैक पॉइजन से कौन कौन सी है। बार्थोपस लैक्टोलेटस येलो वाइपर, ये तो हो गया। नेक्स्ट इसमें इलेप्स कॉरेलिनस इज द ब्राजीलियन कोरल स्नैक, लेकेसिस ट्राइगोनोकिपेलस सुरुकुकु स्नैक पॉइजन, नाजा ट्रेपोंडियंस इंडियन होडेड स्नैक से। एंड टॉक्सिकोफिस मोकेसियन स्नैक से। एंड वाइपरा कॉमन वाइपर से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लेग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनते हैं। तो काउमासिस फर्मेंटेशन फ्रॉम एस मिल्क से प्रिपेयर किया जाता है। लेग कैनाइनम बीच मिल्क से, लेग डिफ्लोरेटम स्किम्ड काउ मिल्क से, लेग पैलिनम कैट मिल्क से, लेग वैक्सीनम फ्लॉक इज द क्रीम से, एंड द लेग वैक्सीनम काउ मिल्क से, एंड द लेग वैक्सीनम कॉगुलेटम कर्ड से प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें मिनरल किंगडम से कौन कौन सी मेडिसिन है। तो मेटल से कौन कौन से प्रिपेयर किए जाते हैं। अर्जेंटम मेटालिकम, आरम मेटालिकम, बिस्मथ, क्यूप्रम मैट, फेरम मैट, इंडियम, इरिडियम, मैग्नम, निकोलम, ओसिमम, पैलेडियम, पैलेटिनम, प्लम्बम मैट, रोडियम, स्टेनम मैट, टेलुरियम, थैलियम एंड टिटेनियम। इनऑर्गेनिक एसिड से कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। एसिडियम बोरिकम, एसिडम हाइड्रोबोरिमिकम, एंड नेक्स्ट एसिडियम हाइड्रोफ्लोरिकम, एसिडियम यूरेटिकम, एसिड नाइट्रिक, एसिडियम नाइट्रोम्यूरेटिकम, एसिडियम फॉस्फोरिकम एंड एसिड सल्फ्यूरिकम। वो था इनऑर्गेनिक एसिड से। अब ये है इनऑर्गेनिक से कौन कौन सी मेडिसिन है। कैलकेरिया आर्स, कैलकेरिया ब्रोम, कैलकेरिया कार्प, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया हाइपोफॉस्फोरम, कैलकेरिया आइडोटम, कैलकेरिया लैक्टिका,
कैलकेरिया म्यूरेटिकम, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया पिक्रिकम, कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम, हिपरसल्फ एंड द लैपिस एल्बा। अब ऑर्गेनिक के देखते हैं कौन कौन सी। तो ये सारी मेडिसिन है फ्रेंड, तो आप लोग इस सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक एसिड से एंड इनऑर्गेनिक से कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। तो ये सारे लिस्ट इसमें दिए गए हैं मेडिसिन के, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमने वेजिटेबल किंगडम एंड मिनरल किंगडम एंड एनिमल किंगडम के बारे में देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट है नोसोड्स। नोसोड्स क्या है? होम्योपैथी प्रिपरेशन फ्रॉम प्योर माइक्रोबियल कल्चर ऑब्टेन फ्रॉम द डिसीज टिश्यू एंड द क्लिनिकल मटेरियल्स सिक्रीशन डिस्चार्जेस एक्सेट्रा आर द नोन एज द नोसोड। क्लासिफिकेशन ऑफ नोसोड क्या है? एन वन मेड फ्रॉम लाइसेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन, एग्जाम्पल इज द थायोपोडियम। नोसोड 2 क्या है? मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सोटॉक्सिन, एग्जाम्पल इज डिप्थीरिनम। नोसोड 3 क्या है? मेड फ्रॉम द प्यूरिफाइड टॉक्सिन्स। नोसोड 4 क्या है? मेड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस क्लिनिकल मटेरियल्स फ्रॉम डिसीज, इससे सोराइनम मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। डिसीज प्रोडक्ट ऑफ वायरस, ठीक है, तो इससे सोराइनम मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। एंथ्रासीनम क्या है? एंथ्रेक्स पॉइजन से प्रिपेयर फ्रॉम स्प्लीन ऑफ शीप और कैटल से इसको प्रिपेयर किया जाता है। उसी तरह कार्सिनोसिनम कैंसरस टिश्यू से प्रिपेयर किया जाता है एंड डिप्थीरिनम डिप्थेरिक मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट फ्रेंड्स मेडोराइनम है यूरेथ्रल डिस्चार्ज फ्रॉम एक्यूट गोनोरिया। सोराइनम है इचेस इरप्शन से एंड द सिफिलिनम सिफिलिटिक लीजन प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्लांट नोसोड देखते हैं जो कि प्लांट नोसोड से प्रिपेयर किया जाता है प्लांट से, जैसे कि सिकल कॉर है फंगस ग्रोइंग अपॉन द सीड्स ऑफ इर्गॉट ट्रेस। Ustreligomydus is a fungus growing on stem of Indian corn. And the next है Nicotranium, nosodes of cancer of trees. Nosodes देखते हैं अपन Ambragricia, morbid secretion from liver of sperm whale. It is extracted from the rectum and the found floating on sea. Next है Blotius laricis, prepared from dried fungus, purging agaris and the lark boletus. नेक्स्ट है कोलेस्ट्रीनम प्रिपेयर फ्रॉम गॉल स्टोन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कैलकुलस रेनेलिस प्रिपेयर फ्रॉम रीनल कैलकुलस। हिप्पोमेनस इज अ प्रिपेयर फ्रॉम स्टिकी म्यूकॉइड सब्सटेंस ऑफ यूरिनस ऑर्डर फाउंड इन द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द मैरे। मलेरिया फेंसियल इज प्रिपेयर फ्रॉम द मैरे टेकन ड्यूरिंग द ड्राइनेस ऑफ मलेरियल मार्स। मेलेंड्रिनम है लाइसेट फ्रॉम एक्सुडेट ऑफ हॉर्स। मेलेंड्रा डिस्चार्ज ऑफ एक्जिमा इन द फोल्ड ऑफ द नी। Next friends morbinum from exudate of mouth and pharynx of measles of infected patient. OAN synovial fluid of the articulation especially knee and hip of osteoarthritis patient, ठीक है। पायरोजीनम है prepared from originally from the decomposition of meat of beef. यूनिया बेरबेटा है prepared from lichen infection of soft maple. वैक्सीनम है prepared from the lymph of cowpox. एंड द बेरियोलिनम है लाइसेट ऑब्टेन फ्रॉम द सीरोसिटी ऑफ स्मॉल पॉक्स पस्यूल, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स कार्सिनोसिन, सबसे पहला इसमें एपिथिलोमाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ एपिथिलोमा। श्रीक्रीनम है कार्सिनोम ऑफ सिक्रस स्टमक एंड द नेक्स्ट है कार्सिनोसिन हेपेटिका मेटास्टेट। नेक्स्ट है कार्सिनोसिन एडिनोविसिका, ये होता है प्रिपेयर होता है पैपिलरी एडिनो कार्सिनोम ऑफ ब्लैडर एंड द कार्सिनोसिन पल्मोनरी है पल्मोनरी कैंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपन ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम के बहुत सारे हैं इसमें, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपन बावेल नोसोड्स, जिसमें कि पहला है मोर्गन प्यूरे, मोर्गन ग्रेटेनर, प्रोटियस म्यूटेबल, बैसिलस नंबर 7, ग्रेनेटर, डिसेंट्री को, साइकोटिक को एंड द फेसियलिस, ठीक है, ये बावेल नोसेट से प्रिपेयर किए जाते हैं। सार्कोड्स क्या है फ्रेंड्स? सार्कोड्स आर ए प्रिपरेशन फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ हेल्दी ऑर्गेनिज्म, हेल्दी एनिमल टिश्यू एंड द सिक्रीशन से इसको प्रिपेयर किया जाता है। नोसोड्स क्या था? डिसीज प्रोडक्ट या डिसीज टिश्यू से मेडिसिन प्रिपेयर किए जाते थे, और सार्कोड्स में हेल्दी टिश्यू हेल्दी सिक्रीशन से मेडिसिन प्रिपेयर किए जाते हैं। इसमें कौन कौन सी है? थायरोडिनम, एड्रेनलिन, पिट्यूटेरियम and the cortisone, adenocorticotropin and insulin. Adenocorticotropin, insulin, pepsin, orchitinum, ophorinum, pancreatinum, colostrinum, feltori, vulpisfel and colostrum। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा,
क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं ये सारकोड्स है कि नोसोड है कि इम्पॉन्टेबिला है। तो आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए कि सारकोड्स की कौन कौन सी मेडिसिन है, नोसोड की कौन कौन सी मेडिसिन है। तो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए ईजी रहेगा। अपन इम्पॉन्टेबिला मटेरियल डायनेमिक एनर्जी दैट आर यूटिलाइज एज ए पोटेंटाइज होम्योपैथी मेडिसिन। एफोरिज्म नंबर 286 सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। तो इम्पॉन्टेबिला के बारे में देखते हैं। डायनेमिक एनर्जी से इसमें मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। तो नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं? लूना फुल मून से बनाया जाता है या मून रेज से बनाया जाता है। सोल क्या है? सन रेज से प्रिपेयर किया जाता है। मैग्नेटिस पोली अम्बो द मैग्नेट से प्रिपेयर किया जाता है। मैग्नेटिस पोलस आर्टिकस नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट से एंड द मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलियलिस साउथ पोल ऑफ मैग्नेट से। हम देखते हैं मेन मेड सोर्सेज कौन कौन से हैं। एक्सरे, इलेक्ट्रिसिटस, एटमॉस्फेयर एंड स्टैटिक एंड द गैल्वेनिज्म है गैल्वेनिज्म। प्रोटोपैथिक और सिंथेटिक सोर्सेज क्या है? कंपाउंड सिंथेसाइज्ड दैट हैव ए फाउंड ए प्लेस इन एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर पोटेंटाइज proved on healthy prover and administered on the similia principle. This category of drug is a term as a synthetic. Synthetic source के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एस्पिरिन, क्लोरोमेम्फेनिकॉल एंड द क्लोरोप्रोमिजियम, corticophene and histamine hydrochloride and the mannitol and the penicillin. इसमें कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट ड्रग्स। तो वुल प्लांट को इन फ्लावरिंग सीजन में इसको प्रिजर्व किया जाता है व्हेन पार्सली इन फ्लावर एंड पार्सली इन बर्ड्स ड्यूरिंग सनी वेदर। तो एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं फ्रेंड्स। रूट्स को एनुअल्स ईयरली इन ऑटम में, बेनिनियल्स इन द स्प्रिंग ऑफ सेकेंड ईयर, पेरेनियल्स इन द सेकेंड और थर्ड ईयर बिफोर दे डेवलप ए बॉडी फाइबर्स एंड स्टेम को आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ लीव्स। ठीक है, तभी इसको कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन वुड्स को इन ईयरली स्प्रिंग और लेट इन ऑटम बिफोर द जूस आर नॉट एग्जॉस्टेड। बार्क को रेजिन इन ईयरली स्प्रिंग में एट टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्लॉसम्स। तो एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं फ्रेंड्स। रेजिन को कब कलेक्ट किया जाता है? इन ईयरली स्प्रिंग एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्लॉसम्स। नॉन रेजिन को लेट इन ऑटम फ्रॉम यंग विग्रस ट्री से। अब हर्ब्स को कब करते हैं? व्हेन दे आर फुली डेवलप्ड शुड बी ए कट जस्ट अबव द रूट्स। उसी तरह अपन देखते हैं लीव्स को कब किया जाता है? जस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग ईयरली पार्ट ऑफ फ्लावरिंग टाइम में। एंड लीव्स ऑफ बेनिनियल प्लांट्स, लीव्स ऑफ बेनिनियल प्लांट्स आर कलेक्टेड इन स्प्रिंग ऑफ सेकेंड ईयर एज सुन एज द फ्लावरिंग स्टेम बिगिन एट शूट्स। ट्विग को कब किया जाता है? और ट्विग्स ऑफ प्रेजेंट ईयर ग्रोथ ओनली, फ्लावर्स को पार्सली इन बर्ड एंड पार्सली इन ब्लॉसम इन ड्राई वेदर। बल्ब को कब किया जाता है? एज सुन एज दे आर मैच्योर व्हेन द लीव्स बिगिन टू डिके। फ्रूट्स एंड सीड्स को कब किया जाता है? व्हेन दे आर फुली राइप। सैकुलेंट फ्रूट्स, सीड्स और बेरीज शुड बी यूज्ड व्हाइल फ्रेश। ओनली ड्राइड फ्रूट्स, सीड्स और बेरीज में बी स्टोर इन वेल क्लोज्ड ग्लास कंटेनर। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, तो इसके में देखते हैं अपन। अभी हमने प्लांट का देखा, अब देखते हैं एनिमल किंगडम के कैसे कलेक्शन करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो वीनम्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीरोलॉजिकल लेबोरेटरीज एंड आर क्विकली ड्राई फ्रीज्ड एंड प्रिजर्व इन ग्लिसरीन। इलेव्स कॉर्लिनम, द वीनम इज कलेक्टेड बाय द कंप्रेसिंग ए बटर प्लेट अगेंस्ट द फंगस और बाय लेटिंग द स्नैक बाइट थ्रू ए क्लॉथ कवरिंग द वाइड माउथ बॉटल। टॉपिक है व्हीकल्स। ठीक है, अपने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया फ्रेंड्स। अब आप देखते हैं व्हीकल्स में क्लासिफिकेशन ऑफ होम्योपैथी व्हीकल्स कौन कौन से हैं। सॉलिड व्हीकल्स जिसमें कि है शुगर ऑफ मिल्क, कैन शुगर, ग्लोब्यूल्स, पिलेट्स, कोन्स एंड टैबलेट। पहले तो फ्रेंड्स सॉलिड व्हीकल। अब लिक्विड व्हीकल में कौन कौन से हैं? डिस्टिल वाटर, एल्कोहल, ग्लिसरीन, सॉल्वेंट ईथर, सिरप सिंप्लेक्स, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, सीजम ऑयल, चौल मोगरा ऑयल, कोकोनट ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, लिवेंडर ऑयल एंड द रोजेमरी ऑयल। एंड सेमी सॉलिड व्हीकल्स कौन कौन से हैं? सेमी सॉलिड व्हीकल है फ्रेंड्स पैराफिन, हार्ड पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन। ठीक है, लिक्विड है लिक्विड पैराफिन। बी वैक्स में है दो, येलो बी वैक्स एंड वाइट बी वैक्स। उसके बाद है लेनोनिन, स्पर्मेसिटी, प्रिपेयर्ड लार्ड, आइसिंग ग्लास, सोप। सोप में भी है दो, तीन है, हार्ड सोप, सॉफ्ट सोप एंड कर्ड सोप एंड स्टार्स। ठीक है, तो इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं।
तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हीकल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन एंड मदर सब्सटेंस। ठीक है, तो कौन कौन से बनते हैं मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन एंड मदर सब्सटेंस? अल्कोहल से, डिस्टिल वाटर से, ग्लिसरीन से, सॉल्वेंट ईथर से, शुगर ऑफ मिल्क से, व्हीकल्स फॉर पोटेंटाइजेशन, शुगर ऑफ मिल्क से। देखते हैं अपन व्हीकल्स फॉर डिस्पेंसिंग होम्योपैथी मेडिसिन, ग्लोब्यूल्स, पिलेट्स, कोन्स, टैबलेट, शुगर ऑफ मिल्क, डिस्टिल वाटर एंड सिरप सिंप्लेक्स। व्हीकल्स आर बेसिस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं अपन? डिस्टिल वाटर का, अल्कोहल का, ग्लिसरीन का, ऑलिव ऑयल का, आलमंड ऑयल, सीजम ऑयल, जोलमोग्रा ऑयल, कोकोनट ऑयल, सैंडलवुड, लेवेंडर, रोजेमेरी एंड पैराफिन, बी वैक्स, लैनोनिन, स्पर्मेसिटी, प्रिपेयर्ड लार्ड, आइसिंग ग्लास, सोप, स्टार्च। ठीक है, तो ये सब का यूज़ करके अपन एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं फ्रेंड्स। और अपन शुगर ऑफ मिल्क एंड टैबलेट्स एंड कॉन्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सैक्रम लैक्टिस, जिसे कि अपन शुगर ऑफ मिल्क भी कहते हैं। केमिकल फार्मूला क्या है इसका? C12H22O11H2O। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। मॉलिकुलर वेट कितना है? 360.3। ठीक है, सोर्स क्या है? गोट मिल्क से इसको प्रिपेयर किया जाता है। फ्रेंड्स, ग्लोब्यूल्स आर प्रिपेयर फ्रॉम प्योर केन शुगर, फार्मास्यूटिकल्स ग्रेड ऑफ केन शुगर या सुक्रोज with globules making a pen or pill tubes. It is sometimes made with 80% sucrose and 20% lactose. मॉलिकुलर वेट कितना है? 342.3 एंड कलर क्या है इसका? वाइट कलर है। शेप क्या है इसका? यूनिफॉर्म एंड परफेक्टली ग्लोबुलर है। साइज़ क्या है? साइज़ इसमें है 40, 50, 60, 70 एंड 80। जनरली कॉल्ड द पिपल्स एंड दिस स्मॉलर साइज आर द कॉल्ड द ग्लोब्यूल्स। कंसिस्टेंसी कैसी रहती है? नॉट टू बी टू सॉफ्ट और नॉट टू हार्ड। ठीक है, ऑर्डर कैसा रहता है? ऑर्डरलेस रहता है। टेस्ट स्वीट रहता है एज इट इज़ मेड फ्रॉम केन शुगर। सॉल्युबिलिटी कैसी रहती है? इंटायरली सॉल्युबल इन वाटर। डिस्पेंसिंग ऑफ होम्योपैथी पोटेंसीज एज वेल एज प्लेसिबो फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड द ग्लोब्यूल्स आर टू बी केप्ट इन एयर टाइट बॉटल एंड जार्स। नेक्स्ट देखते हैं अपन पिलेट्स का। पिलेट्स आर स्मॉल स्टेराइल cylinder about 3.2 millimeter diameter by 8 mm in length that are formed by the compression from medicated masses. In homeopathy it is a synonyms for globules. नेक्स्ट देखते हैं अपन कॉन्स के बारे में। सोर्स क्या है इसका? केन शुगर एंड एग एल्बुमिन से प्रिपेयर किया जाता है। तो ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स कि केन शुगर कॉन्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके लिए केन शुगर एंड एग एल्बुमिन दोनों को लेकर के इसको प्रिपेयर किया जाता है। ये कॉनिकल इन शेप का रहता है। साइज़ कैसे रहता है? बाय द डायमीटर ऑफ बेस इन मिलीमीटर्स। कॉमन साइज इसका 6 है। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये हेल्प करती है। ठीक है, मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है और ये लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन टैबलेट्स के बारे में। टैबलेट्स क्या? टैबलेट सोर्स क्या है? प्योर रिफाइंड शुगर ऑफ मिल्क है, प्रिपेयर्ड बाय टैबलेट पंचिंग मशीन। एंड द शेप कैसा रहता है इसका? डिस्कॉइड, राउंड विथ फ्लैट और कॉन्वेक्स फेस। साइज कैसा रहता है? 1 ग्रेन और 65 मिलीग्राम। ठीक है, कॉन्स कैसा था? कॉनिकल शेप का था। टैबलेट कैसा है? डिस्कॉइड शेप का है। ठीक है, केन शुगर किससे प्रिपेयर किया जाता है? केन शुगर एंड एग एल्बुमिन से दोनों को लेकर के कॉन्स को प्रिपेयर किया जाता है। और टैबलेट को सोर्स प्योर रिफाइंड शुगर ऑफ मिल्क से इसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लोग कंपेयर करके याद करेंगे तो जल्दी याद होगा आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स डिस्टिल्ड वाटर। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? प्यूरिफाइड वाटर, एक्वा डिस्टिलेटा एंड एक्वा प्यूरिफिकेटा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं। एक्वा डिस्टिलेटा किसके सिनोनिम्स हैं, किसके नाम हैं, या एक्वा प्यूरिफिकेटा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। केमिकल फार्मूला क्या है? H2O। मॉलिकुलर वेट कितना है? 18.015। से फ्रेंड इथाइल एल्कोहल। सिनोनिम्स क्या क्या है इसके? इथेनॉल एंड स्पिरिट ऑफ वाइन। केमिकल सिंबल क्या क्या है? C2H5OH। मॉलिकुलर वेट कितना है? 46.07। अपन देखते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल। प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट विथ फ्रेश क्विक लाइम और बाय डिस्टिलेशन ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट मिक्स विद द लिटिल बेंजीन। कंटेन नॉट लेस देन 99.4% ऑफ वॉल्यूम ऑफ या 99% ऑफ वेट ऑफ इथाइल एल्कोहल। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती है एब्सोल्यूट एल्कोहल की? 0.795। देखते हैं डिस्पेंसिंग एल्कोहल का। प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग इन
947 ml of strong alcohol to 1000 ml with the purified water. ठीक है फ्रेंड्स, and contains 91.4% वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी, 0.8289 एंड 0.8319। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्पेंसिंग अल्कोहल इज ए यूज फॉर मेकिंग ए मोस्ट ऑफ द डाइल्यूशन फ्रॉम टिंचर्स in centesimal and decimal scale, preparation of potencies of 50 millisimal scale and conversion of solid trituration into liquid potency। ठीक है, तो डिस्पेंसिंग अल्कोहल बहुत सारे सेंटीसिमल डेसिमल स्केल प्रिपरेशन में हेल्प करती है, साथ ही साथ 50 मिलीसिमल स्केल एंड कन्वर्जन ऑफ सॉलिड ट्राइचुरेशन को भी इन लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। अब देखते हैं डाइल्यूट अल्कोहल का। प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग ए 632 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल टू 1000 ml विथ प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.91392 टू 0.9169। तो सभी की आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। डाइल्यूट अल्कोहल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, डिस्पेंसिंग अल्कोहल की कितनी है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डाइल्यूट अल्कोहल इज ए यूज टू प्रिपेयर ए 1x and 1c पोटेंसी फ्रॉम मदर टिंचर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू ओल्ड हैनीमन मेथड। प्रिपेयर ए इवापोरेटिंग लोशन एंड द क्लिनजिंग ऑफ यूटेंसिल्स। ठीक है, तो डाइल्यूट अल्कोहल का उपयोग 1x and 1c पोटेंसीज बनाने में हेल्प करती है डायरेक्ट मदर टिंचर से, जो कि हनीमन जी के ओल्ड मेथड पे आधारित है। ठीक है, तो ये इसमें हेल्प करती है। साथ ही साथ प्रिपेयर इवापोरेटिंग लोशन एंड द क्लिनजिंग ऑफ यूटेंसिल्स के लिए भी ये हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्रूफ स्पिरिट। इट इज़ ए लीगली डिफाइंड एज ए बिगिन स्पिरिट विच एट ए टेम्परेचर ऑफ 51 ऑफ सेल वेट एग्जैक्टली 12/13 ऑफ वेट ऑफ एन इक्वल मेजर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती है, 0.91976। अपन ग्लिसरीन का केमिकल फार्मूला क्या है, CH2OH CHOH CH2OH और C3H8O3। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 92.09। बॉइलिंग पॉइंट है 290 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.26। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पॉइजनस एनिमल प्रोडक्ट एंड वीनम्स ऑफ स्नैक्स। ठीक है, पॉइजनस प्रोडक्ट को या एनिमल जो भी प्रोडक्ट रहते हैं पॉइजनस, उसको प्रिजर्व करने में ये हेल्प करती है। वीनम्स ऑफ स्नैक्स को अपन किस में प्रिजर्व करते हैं, ग्लिसरीन में। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड लोशन बनाने में हेल्प करती है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर ऑफ एपिस मेलिफिका एंड टेरेंटुला। ठीक है, तो ये हो गया अपन ग्लिसरीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑयल्स के बारे में। ऑयली ऑयल क्या है, ओलियम ओलिविये ए फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द राइप फ्रूट्स ऑफ ओलिये यूरोपिये। पेल येलो कलर का रहता है, ग्रीन टू ग्रीनिश येलो कलर का भी हो सकता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती है, 0.910 से 0.913 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आलमंड ऑयल का देखते हैं। ओलियम एमाइगडेल एक्सप्रेसम ए फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द kernels of seeds of Prunus amyloides, pale yellow color of specific gravity and 9.910 से 0.915 रहता है। ठीक है, ऊपर वाले का कितना था, ऊपर वाले का भी वैसे ही था, बस इसमें 0.913 इसमें 0.95 है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सीजम ऑयल, ओलियम सिजेमी जिंजिली ऑयल। ठीक है, ये फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ सीजमम इंडिकम, पेल येलो कलर, पेंट ऑर्डर। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.916 से 0.921। ठीक है, तो इसमें 0.9110 है दोनों में, एंड 0.913 से 0.915 है, और इसमें है 0.916 0.92। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। चौल मोगरा ऑयल क्या है, ओलियम चौल मोगरे ए फिक्स्ड ऑयल एक्सप्रेस फ्रॉम द फ्रेश राइप सीड्स ऑफ हाइड्रोनोकार्पस। ठीक है, हाइड्रोनोकार्पस क्रूजी और हाइड्रोनोकार्पस विथिनिया। ठीक है, ब्राउनिश येलो कलर रेंसिड बटर ऑर्डर। सैंडलवुड ऑयल का क्या है, ओलियम सेनेटली वोलेटाइल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड हार्डवुड ऑफ सेनेटम। ठीक है, जिसे कि अपन चंदन भी कहते हैं। एंड द एल्बम थिक पेल येलो कलर स्ट्रॉन्गली एरोमेटिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ग्रेविटी
973.985 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह लिवेंडर ऑयल एंड रोजेमेरी ऑयल के बारे में दिया गया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है लिवेंडर ऑयल? ऑब्टेन फ्रॉम प्रेस फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ लेवेंडुला ऑफिशियलिस। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों का आप लोग देखिएगा अच्छे से। उसी तरह रोजेमेरी ऑयल है, ये भी किससे प्रिपेयर किया जाता है? प्रेस फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ रोजेमेनस ऑफिशियलिस से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड अपन सेमी सॉलिड व्हीकल। अभी तक हमने क्या क्या देखा? सॉलिड व्हीकल एंड लिक्विड व्हीकल। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन सेमी सॉलिड व्हीकल। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि टॉपिक मैं जहाँ तक कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को सभी को कवर करा सकूँ। ठीक है, मुझे जो लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है और आप लोग को पता होना चाहिए, इस वजह से शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। पर आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आप लोग एक बार में पूरे फार्मेसी को रिवाइज कर पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स अपन इसी फार्मेसी को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, जिसमें कि अपन सेमी सॉलिड व्हीकल और भी जितने टॉपिक हैं फार्मेसी को उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग को सारे कंटेंट एक वीडियो में या 2 वीडियो में आप लोग को पूरा मिल जाए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी फार्मेसी के कंटिन्यूएशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।